नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश उपाध्याय एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। मैं अपने यूनिक इन्वेस्टमेंट आइडिया से लोगों की मदद करता हूं, जिससे कि वो और उनका परिवार हमेशा आर्थिक रूप से सुरक्षित और संपन्न जीवन जी सके। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जो कुछ प्लानों का कॉम्बिनेशन है। और मुझे विश्वास है कि यदि आज आप इस प्लान को ले लेते हैं तो भविष्य में आपका बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहेगा, यानी वो जो भी बनना चाहेगा, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, वो जो भी बनना चाहेगा, आप उसे वो आसानी से बना पाएंगे, उस फील्ड में भेज पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है तो उससे यदि कोई भी व्यक्ति पूछता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो दोस्तों वो कह देता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और उसके माता पिता भी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है और जब उसे उस फील्ड में जाना होता है, यानी उसे डॉक्टर, सी, इंजीनियर या जो भी वो बनना चाहता है वो बनना होता है, तो उस फील्ड में जाने के लिए जो भी पैसों की आवश्यकता होती है, वो उस समय ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। और जब वो अपने माता पिता के पास, अपने अभिभावक के पास जाता है और कहता है कि पापा, इस फील्ड में जाने के लिए अब मुझे आगे इतने रुपयों की आवश्यकता होगी, क्या इसका इंतजाम है आपके पास, क्या इसकी व्यवस्था हो पाएगी? अब दोस्तों, यदि उस बच्चे के अभिभावक ने, यानी उसके माता पिता ने पैसों की बचत की होगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर जो अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बचत नहीं करते हैं। और जब बच्चा उनके पास आता है और जब कहता है कि पापा, मुझे इतने रुपयों की आवश्यकता होगी आगे की पढ़ाई के लिए, आगे फील्ड में जाने के लिए, तो दोस्तों, जो ज़्यादातर अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं। और दोस्तों, कुछ अभिभावक ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा, हम तुझे अब आगे नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमारी जो अब आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, हमें काफ़ी तंगी है, हम तुझे आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। या तो तू अपनी फील्ड बदल दे, या तो अब तू पढ़ाई छोड़ दे। और दोस्तों, यदि देखा जाए तो ये दोनों ही बातें अपनी जगह कुछ ना कुछ तो गलत है ही। क्योंकि दोस्तों, यदि एक बाप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए लोन लेगा तो वो किस उम्र में लोन लेगा? देखा जाए तो अपनी 50 साल की उम्र में लोन लेगा। अब दोस्तों, यदि एक व्यक्ति अपने 50 साल की उम्र में लोन लेगा अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो दोस्तों उसके बुढ़ापे का क्या, उसके रिटायरमेंट का क्या? इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे से कहता है कि बेटा, हम तुझे अब आगे नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास पैसों की तंगी है, या तो तू कोई दूसरी फील्ड देख ले, या तो तू अब पढ़ाई छोड़ दे, हम तुझे आगे नहीं पढ़ा सकते, तो देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों, जब वो बच्चा छोटा था तब उसके अभिभावक, उसके माता पिता अच्छे से जानते थे कि हमारा जो बच्चा है जब बड़ा होगा, वो यदि किसी भी फील्ड में जाना चाहेगा, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर या कुछ भी बनना चाहेगा, तो उस फील्ड में भेजने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होगी, उसे पढ़ाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, उन्होंने बचत क्यों नहीं करी, बचत को क्यों इग्नोर करा? तो देखा जाए तो ये गलत है। दोस्तों, हर माता पिता अपने बच्चों से हमेशा यही कहते हैं कि बेटा, तू अच्छे से पढ़, मन लगा के पढ़, नहीं तो तू फेल हो जाएगा। अब दोस्तों, दो पल के लिए आप सोच के देखिए, आपका जो बच्चा है बहुत अच्छे से पढ़ता है, बहुत मन लगा के पढ़ता है, और वो बहुत ही अच्छे नंबर से पास होता है। और जब पास होने के बाद वो बच्चा आपके पास आता है और आपसे कहता है कि पापा, फलानी फील्ड में जाने के लिए मुझे इतने लाख रुपयों की आवश्यकता होगी, और उस फील्ड में जाने के लिए जितने नंबरों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा नंबर मैं ला चुका हूँ। अब दोस्तों, यदि आपने पैसों की बचत की होगी तो आप अपने बच्चों को उस फील्ड में भेज पाएंगे। और यदि आपने पैसों की बचत नहीं की होगी, यदि आपको आर्थिक तंगी होगी, तो हो सकता है आप अपने बच्चे से कहो कि बेटा, अब हम तुझे आगे नहीं पढ़ा सकते हैं, अब तू या तो दूसरी फील्ड देख ले, या तो तू अब पढ़ाई छोड़ दे, हम तुझे पैसों की कमी के होने के कारण आगे नहीं पढ़ा सकते। तो दोस्तों, देखा जाए तो एक बच्चे के सामने बाप फेल हो गया। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बाप के सामने बच्चा फेल हो जाए तो चलता है, क्योंकि जो बाप होता है वो बड़े दिल वाला होता है। लेकिन यदि एक बच्चे के सामने उसका बाप फेल हो जाता है तो दोस्तों, वो दिन बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि ना तो जीवन भर बच्चा अपने बाप को माफ कर पाता है, और ना ही जीवन भर बाप अपने आप को माफ कर पाता है। तो दोस्तों, ये दिन कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में ना आए। इसीलिए दोस्तों, आज मैं जो आपको प्लान बताने वाला हूँ, यह आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए बहुत ही शानदार प्लान होगा। आप इस प्लान को अवश्य लें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस प्लान के बारे में, इस कॉम्बिनेशन प्लान के बारे में जो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो मैं मान लेता हूं कि आपकी जो एज है वो 25 साल की है, और अभी जो आपके बच्चे की उम्र है वो 1 या 2 साल की है।
अब यदि आज आप इस प्लान को ले लेते हैं तो इसका जो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो आपको यही मिलेगा कि आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए यानी आज से 18 साल बाद आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद 19वें साल में, 20वें साल में, 21वें साल में और 22वें साल में भी आपको 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। यानी 18 से 22 साल तक हर साल आपको 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। यानी 5 सालों तक आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे। 18, 19, 20, 21, 22। अब दोस्तों इतना ही नहीं, इस प्लान में 23वें साल में आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा। यानी 5 सालों तक 3-3 लाख रुपया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और 23वें साल में यानी 6वें साल में जो आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा वो होगा लगभग 30 लाख रुपए के लगभग। तो दोस्तों कितना अच्छा इंश्योरेंस प्लान है। आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको कंटिन्यू 6 सालों तक एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा, जिससे आप अपने बच्चों को बहुत ही आसानी से पढ़ा पाएंगे बिना किसी आर्थिक समस्या के। और दोस्तों इस प्लान में इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये प्लान आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए लेते हैं। तो यदि आप हो तो आपके बच्चे का एजुकेशन तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आपको ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों भगवान न करे कभी कुछ अनहोनी हो जाती है, आपके साथ कुछ सुख दुख हो जाता है, आपके जीवन का अंत हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपका बच्चा वो बन पाएगा जो आप उसे बनाना चाहते थे या जो वो बनना चाहता था, यानी वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता था। यानी आपके साथ कुछ हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो आपकी फैमिली को अमाउंट दिया जाएगा उस अमाउंट की मदद से आपका बच्चा आसानी से डॉक्टर, सीए, इंजीनियर या जो भी वो बनना चाहता है बन पाएगा। तो देखा जाए तो इस प्लान को लेने के बाद कभी भी आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो यदि आपकी सामान्य डेथ होती है तो आपकी फैमिली को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, और यदि आपकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो आपकी फैमिली को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों कितना अच्छा और कितना शानदार ये कॉम्बिनेशन प्लान है, जो आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए कितना परफेक्ट है। आप हो तो आपको इतना अच्छा अमाउंट मिल जाएगा जिससे आप अपने बच्चों को डॉक्टर, सीए या इंजीनियर बना पाए, और यदि आप नहीं हो तो भी आपकी फैमिली को इतना अच्छा अमाउंट मिल जाएगा जिससे आपका बच्चा डॉक्टर, सीए, इंजीनियर या जो भी वो बनना चाहता है बहुत ही आसानी से बन पाएगा। और दोस्तों इस पूरे प्लान को लेने के लिए यानी इतने सारे बेनिफिट को लेने के लिए आपको जो बचत करना है यानी जो आपको पैसा बचाना है वो सिर्फ 325 रुपये रोज का, यानी देखा जाए तो महीने का सिर्फ 10,000 रुपये के लगभग। अब दोस्तों हो सकता है ये जो पैसा है बचाना है जो आपको 325 रुपये, या आपके लिए ज़्यादा भी हो सकते हैं और आपके लिए कम भी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी इस बचत को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस उससे होगा क्या, आप जिस हिसाब से बचत करोगे उस हिसाब से आपको इस प्लान के बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉम्बिनेशन प्लान बहुत पसंद आया होगा। तो इस कॉम्बिनेशन प्लान की और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या आप आपके लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए बचत कर सके। और दोस्तों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इंश्योरेंस से संबंधित वीडियो आप सभी के लिए हमेशा लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।